अब ये बैटरीज के बारे में दिस इज हाईली हाईली थ्योरेटिकल, पूरा थ्योरेटिकल है। मैं आप लोगों को बताते जाता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में मार्क करते जाइएगा, ठीक है। दो तरीके की बैटरीज यहां पे डिस्कस कर रहा है। पहली बैटरीज डिस्कस कर रहा है प्राइमरी बैटरीज, मतलब ऐसी बैटरीज जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड नहीं कर सकते, मतलब रिचार्ज नहीं कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बोल रहा है लेक्लेंचे सेल। अब उसमें क्या क्या बोल रहा है कि यार ये जिंक इसमें कंटेनर होता है जो एनोड की तरह काम करता है, और इसमें कैथोड होती है कार्बन ग्रेफाइड की कैथोड होती है, और उसको सराउंड कर देते हैं हम मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ एंड कार्बन के साथ, ठीक है। और जो स्पेस रहती है वो हम एक पेस्ट के साथ फिल करते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड की पेस्ट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे यार कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं, एनोड पे जिंक की ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे आपका मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है। क्यों? यहाँ पे ये +4 में है और यहाँ पे किस में है? +3 में, ठीक है। देखो बोल रहा है +4 से गया +3, और जो आपका अमोनिया जो प्रोड्यूस हो रही है, ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है जिंक के साथ, और इसका वोल्टेज दे रखा है इतना। ये थ्योरेटिकल है यार चीजें, इसको हम लोग जितना ध्यान रखेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। मैं तो बोल रहा हूँ ये जो बैटरी है इसके आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेना, 1-2 पेज में इसको अपने हैंड रिटन नोट्स लिख लेना, ताकि आप लोगों को ये चीज लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। ऐसे ही क्या होते हैं आपके मरकरी सेल्स होते हैं, सूटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस, जो हमारी वॉचेस रहती हैं उनके लिए, है ना। और ये जो आपके लेक्लेन सेल है ये जनरली हमारे क्लॉक्स में लगते हैं, जो बड़े बड़े आते हैं, है ना, जो बड़े रहते हैं वो आपके लेक्लेन सेल है, और जो छोटे जो हमारे वॉचेस में आप लोगों ने सेल्स देखे होंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं? मरकरी सेल बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है देखो, जैसे जिंक और मरकरी का एनोड बना रहे हैं, और HgO और कार्बन का क्या बना रहे हैं? कैथोड बना रहे हैं, और पेस्ट ले लिया है KOH और ZNO का, और ये रिएक्शन करवा दी है इन्होंने, ठीक है। कैथोड एनोड थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन करा दी, ऑलराइट। अच्छा, दूसरे टाइप की बैटरीज कौन सी हैं? सेकेंडरी बैटरीज, जिनको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। ये हमारी कहाँ होती है? जैसे कार में होती है। कार की बैटरीज अगर आप लोगों को पता हो तो क्या होता है, जैसे बैटरी है, आप लोग सेल्फ स्टार्ट यूज कर रहे हो, बढ़िया तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है, गाड़ी को चालू कर देती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वक्त के साथ वो बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। फिर क्या करते हो आप? उस बैटरी को लेके जाते हो मैकेनिक के पास, तो वो बैटरी को रिचार्ज करता है, फिर आप वापस अपनी गाड़ी में यूज कर सकते हो। तो ये क्या है? रिचार्जेबल बैटरीज है, सेकेंडरी बैटरीज है। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमनली यूज बैटरी ही कौन सी होती है? लेड स्टोरेज बैटरी, जो हमारे इन्वर्टर्स में भी काम आती हैं, और हमारे ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियां हैं, है ना, उनमें भी काम आती है। तो उनमें क्या हो रहा है देखो, एनोड पे जो लेड है वो कन्वर्ट हो रहा है PbSO4 में, ऑक्सीडेशन हो रहा है लेड का, और कैथोड पे जो PbO2 है इसमें लेड +4 में है, और इसमें क्या जा रहा है? इधर ये +2 में जा रहा है। तो इधर क्या हो रहा है? रिडक्शन। और एनोड पे क्या हो रहा है? 0 से +2 जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। दोनों ही केसेस में लेड का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेड का ही रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग जब ये जैसे इसने देखो रिएक्शन दे दी है, ठीक है। ये कब है? जब बैटरी को आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। अब आपको मान लो बैटरी खत्म हो गई आपकी मतलब इस बैटरी की पावर खत्म हो गई, तो आप क्या करते हो? रिचार्ज करते हो। रिचार्ज करते हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन इज रिवर्स्ड। बहुत भारी होती है। कभी इन्वर्टर की बैटरीज या फिर ये जो कार की बैटरीज होती हैं इतनी भारी होती हैं, होता छोटे से लेड है ना यार, लेड बहुत हैवी मेटल है, होता इतना सा है, लेकिन भैया बैंड बच जाती है उठाने में, है 2 जने भी उठाएं तो भी उनकी हालत बुरी हो जाती है, ठीक है। चलो दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है और कौन सा सेकेंडरी सेल होता है? निकल कैडमियम सेल भी होता है ना, उसकी पर्टिकुलर ये रिएक्शन उसने दे रखी है, ठीक है। ये रिएक्शन यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा याद करने की ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेड वाले की ध्यान रखिएगा, ऑलराइट। चलो अब देखो यार फ्यूल सेल्स। तो फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स। जो आपके हाइड्रोजन और मीथेन, इनका जब कंबशन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपके फ्यूल सेल्स काम आते हैं। और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड जो फ्यूल सेल है वो कौन सा रहता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है
है ना, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हम काम ले रहे हैं आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे दे रखा है कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल, ये हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग हमारी इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस इंक्रीज कर सकें रेट को। ठीक है, अब ये कुछ एफिशिएंसी दे रखे हैं, ये सब है। अच्छा, अब देखो यार कोरोजन, है ना, कोरोजन रहता है। अब इसको भी हम लोग एक रिएक्शन के तौर पे जैसे समझ सकते हैं। क्या बोल रहा है देखो, इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक कटायन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो जो करोजन हो रहा है ऑफ आयरन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रस्टिंग, वो किसके प्रेजेंस में होता है, पानी भी चाहिए उसके लिए और एयर भी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी ना, केवल हवा है या फिर केवल पानी है तो करोजन नहीं होगा, दोनों चीजें चाहिए होती हैं। क्या होता है देखो, केमिस्ट्री इन्वॉल्व क्या रहती है, देखिए एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एक जगह होता है ऑक्सीडेशन और वो स्पॉट कैसे बिहेव करता है, एनोड की तरह। हमें पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन प्लस टू में, आयरन प्लस टू में। अब इस आयरन प्लस टू ये रिएक्ट करता है H प्लस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। और H प्लस कहां से आता है, एटमॉस्फेयर में जो आपके थोड़े थोड़े यार एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे CO2 है, एटमॉस्फेयर में CO2 है, वो वाटर ले लेता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2CO3 में। तो वहां से उस एयर से हमारे पास क्या आता है, H प्लस आता है, उस एयर से क्या आता है, H प्लस आता है। तो वो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स से, जैसे H प्लस, जैसे H2CO3 है या फिर H2SO4 है, हल्के फुल्के यार हमारे एयर में रहते हैं, तो वहां से आपका क्या आ रहा है, H प्लस आ रहा है। ठीक है, तो देखो वही जो आपका CO2 है, उस सॉरी ऑक्सीजन है, हवा में ऑक्सीजन भी है, वो H प्लस लेके क्या बना देता है, H2O बना देता है। तो पूरी जो रिएक्शन हो रही है और ये आपका कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो जहां पे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो तो एनोड है, और जो दूसरी जगह है जहां पे ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, पानी चाहिए रहता है ना, वो क्या है आपका कैथोड। ओवरऑल रिएक्शन दे रखी होती है ये, ओवरऑल रिएक्शन दे रखी होती है ये। देखो ई नॉट सेल क्या आ रहा है, इसका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन फीजिबल है, हो जाती है। ऑलराइट, एंड जैसे ही आपका जो Fe+2 होता है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फेरिक आयंस, Fe+3 आयंस, और जो कि एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं हमारे Fe2O3। ये रस्ट होती है, Fe2O3.XH2, यही होती है रस्ट, यही होती है रस्ट। ठीक है, अब रस्टिंग तो नहीं चाहिए होती है, तो प्रिवेंशन कर सकते हैं हम रस्टिंग का। कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं बाय कवरिंग द सरफेस विद पेंट, पेंट कर दो यार उसे, और सम केमिकल, अदर केमिकल सच एज बिस्फेनॉल, इससे रस्टिंग नहीं लगती है। या फिर और कौन सा तरीका होता है कि यार दूसरे मेटल्स ले आओ, इस आयरन के ऊपर किसी और की कोटिंग कर दो, तो वो ऊपर जिसकी कोटिंग होगी वो सैक्रिफाइस कर देगा, वो रस्ट हो जाएगा और अंदर हमारा आयरन बच जाएगा। ठीक है, बोल रहा है देखो अनदर सिंपलर मेथड इज टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल्स जैसे SN एंड जिंक। ठीक है, तो एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर भी आप उस पर बना सकते हो। ऑलराइट, चलो और क्या है, अब ये इंडेक्स क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, तो इतनी इस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यार बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट उसका कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी चीज़ अगर यार कोई भी डाउट है तो आप लोग बिंदास कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो भी डाउट हो मैं कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहता हूँ, आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ऑलराइट, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आप लोगों को हेल्प मिलेगी, है ना। NCERT डिकोड करना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सीरीज को रिगरसली फॉलो करिए कि यार ये सीरीज तो हम लोगों को पूरी देखनी ही देखनी है। सपोज करो यार आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है तो आप लोग यार इन वीडियोस की स्पीड थोड़ी बढ़ा दीजिए, 1.5x में देख लीजिए, है ना। लेकिन देखो आप लोग उसे पूरा, ताकि आपको NCERT का एक एक पॉइंट जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको आ जाए। और हम लोग सॉल्व क्वेश्चन भी मैं आपको बताते जा रहा हूं, तो आपको सॉल्व क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे इस पर्टिकुलर सीरीज से। ठीक है, चलो यार, फिर अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, उनको बताइए कि यार ऐसी सीरीज चल रही है, और सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ऑलराइट, सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय बाय।